नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझकर उसे आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं आपसी सद्भाव को समझकर और उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए उसी अनुसार और उसी प्रकार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये समाचार मिला कि जो चारा घोटाला में के आरोप में जो जेल में बंद थे लालू प्रसाद यादव, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनको रांची उच्च न्यायालय से जमानत मिली। कुछ ऐसे तत्व जो उस चारा घोटाला के आरोपी, चारा घोटाला से मतलब जो 1000 करोड़ का डाकू है, जिसने हमारे गरीब भाइयों के खजाने के ऊपर 1000 करोड़ रुपए का डाका डाला। जब उसको जमानत मिली तो कुछ तत्व जो है वो गाजे बाजे और नगाड़े के साथ उसका स्वागत कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी बीमारी है। जिन चोर डाकुओं को जिन्होंने जो इस देश के डकैत हैं, उनको डकैत के रूप में देखने के बजाय उनकी अंधभक्ति में इतना विवेकहीन, विचारहीन और अपनी आत्मा को, अपने विचारों को गिरवी रख देने की बात हो जाती है कि सिर्फ जमानत मिलने पर इतना गाजा बाजा के साथ, इतने फैन फेयर के साथ स्वागत होता है। यह देश के नाम पर कलंक है और उन लोगों के नाम पर भी कलंक है जो कि इस तरह के डकैतों को स्वागत करते हैं। वो कोई GNPC का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का कोई नेता था जो कि भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से कह रहा था। अच्छा, एक बात बता दें कि गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, या जिसको आप सभी लोग भूल से, भ्रम से या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, वो कांग्रेस नहीं है।
उसी प्रकार जो है भारतीय जनता पार्टी और वाम दल के जो नेता हैं वो कभी भी भारतीय जनता दल का वीडियो ठीक से नहीं देखते हैं, और देखते भी हैं तो अपने उसी स्वार्थ भरे चश्मों से ही देखते हैं, और जो कुछ भी उनके उसी चश्मे के अनुसार जो कुछ मिल जाता है तो उसी पर एक टिप्पणी बनाते हैं और आकर के बात करने लगते हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से। तो उनका जो सोचने का जो नज़रिया है, देखने का जो नज़रिया है, वो बहुत ही प्रदूषित है और बहुत ही समाज घातक है, देश घातक है। इसलिए मैंने तो भारतीय जनता दल के पदाधिकारियों को बता दिया है कि उनकी किसी भी बात पर मत जाइए। वो बहुत ही घटिया किस्म के स्वार्थी हैं, और भारतीय जनता दल के किसी भी भारतीय जनता दल का हर एक वीडियो जो है देश में एकता की बात करता है, लोगों में समानता की बात करता है। वो कहता है कि भाई सभी लोग भारतीय हैं, बस लोग अपने भारतीय के रूप में महसूस करना, व्यवहार करना, आचरण करना शुरू करते हैं। बस इतने कह रहा हूँ। एकता बहुत जरूरी है, देश में भावनात्मक एकता बहुत जरूरी है। इसी बात को बार बार जो है भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निरंतर निवेदन भी कर रहा है, समझा भी रहा है। लेकिन देश के लिए इतनी महत्वपूर्ण, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण बात इनके भेजे में घुसती नहीं है, इनके दिमाग में पचती नहीं है। तो खैर इसकी परवाह भारतीय जनता दल नहीं करता, क्योंकि इन्होंने अपना इस तरह से स्वार्थ भरा दृष्टिकोण बनाया हुआ है। ये फैसला तो आदरणीय भारतीय आवाम को करना है कि ऐसे तत्वों को वो निकाल बाहर करे। निकाल बाहर से मतलब है इनके पीछे जो समर्थन मिल रहा है उस समर्थन को शून्य करे। और इसीलिए बार बार वो कह रहा था कि नोटा दबा करके ये एहसास दिलाया जाए। तो खैर अब उसका कितना असर है यह 2 मई को देखने को मिलेगा। उसका कहने का मतलब यही था। और हमारे देश, हमारे पूरे देश की आदरणीय आवाम भारतीयता के माहौल में एक होकर के जिस वक्त भी इसका माकूल जवाब दे देगी, उसी दिन से उसके दुख दूर होने के सारे रास्ते जो है तभी से खुलने शुरू हो जाएंगे। ये सभी लोग समझ जाएं। और जो आकर के बहस करते हैं भारतीय जनता पार्टी के छुटभैये, सिखाए पढ़ाए, जेएनपीसी वाले, वामदल वाले, सभी लोग समझ जाएं कि जब तक इन ताकतों का नस्मे नाबूद नहीं होगा तब तक हमारे देश के लोगों के दुख जो है कम नहीं होंगे और उनमें कोई कमी नहीं आएगी। तो बता यही आ रहा था कि इतने परिश्रम से, इतने सोच समझ करके अपने भारतीय भाई बहनों में कैसे एकता है, कैसे वो ताकतवर हों, जो कि अपनी पार्टी का नाम ही है भारतीय आवाम ताकत दल। भारत की आवाम को ताकतवर बनाना, और ताकतवर वो तभी संभव होगा जबकि पूरे भारत की आवाम भारतीयता के आधार पर एक हो, भावनात्मक रूप में भी एक हो, और अपने आचरण और व्यवहार के आधार पर भी एक हो, और अपनी सोच के आधार पर भी एक हो, और बगैर किसी भेदभाव के
सभी लोग समान हैं, सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग एक ही हैं। इसी भावना के साथ पूरे 135 करोड़ लोग, हमारे देश के लोग भारतीयता के माहौल में एक हों, एक हों, एक हों। यही सिखाया जा रहा है। लेकिन यह बात जो है भारतीय जनता पार्टी के भेजे में नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो है तत्वों, कुछ पदाधिकारियों के भेजे में नहीं जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो निचला तबका है, जो जमीन से जुड़ा हुआ उसका नेतृत्व है, वह शायद इस बात को समझना शुरू कर दिया है। तो यदि वो समझ जाए और उनके मोह जाल से बाहर हो जाए, तो भी धीरे धीरे करके कल्याण होना शुरू हो जाएगा। और ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, खास करके गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दल, इनका नस्ते नाबूद होना संभव हो जाएगा। और जब तक ये नस्ते नाबूद नहीं होगी, कोई कह रहा था कि वाम दल वाले कह रहे हैं कि मेरी प्रेजेंस कहाँ है। जनता के आगे बताया जाएगा कि आप सीधे रूप में दृश्य नहीं होते हैं, सीधे रूप में नहीं दिखा देते हैं, लेकिन आपका असर कितना खतरनाक, जैसे कोरोना क्या दिखाई दे वो देता है। लेकिन कोरोना जब घुस जाता है तो पूरा देश, पूरी दुनिया किस तरह से परेशान है और किस तरह से कोरोना चीन ने फैलाया और लोग मर रहे हैं, देख लीजिए। तो कोरोना कैसे है वो दिखाई पड़ता है। वही चीज़ जो है वो वाम दलों की है। किस तरह से भारतीय सिस्टम में ये वाम दलों ने अपने एजेंट जो है वो फिट किए हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी में किस तरह से इन्हीं की मानसिकता वाले जेएनयू के थ्रू हिंदू अखबार पढ़ करके जो है वो घुस रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं। जुडिशियरी में उसी मानसिकता के लोग जो है वो भरे पड़े हैं। और मीडिया में इन्हीं वाम दलों के द्वारा कई चैनल चल रहे हैं। रवीश कुमार उसका सबसे जीता जागता मिसाल है उसकी। तो ऐसी बात नहीं है। भारत का जो शरीर है, उस शरीर के खून में किस तरह से कैंसर के रूप में फैले हुए हैं, ये वाम दल शायद किसी को अंदाज नहीं है। और बाहरी रूप में जितने कर्मचारियों के संगठन हैं, कितने मजदूरों के संगठन हैं, कितने किसानों के संगठन हैं, इनमें ये कैंसर के रूप में घुसे हुए हैं। हर एक जगह से इस कैंसर को निकालना पड़ेगा, नस्ते में नाबूद करना पड़ेगा वाम दलों को। और इससे भी खतरनाक कौन है? गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस। तो इन दोनों को बगैर समाप्त किए हुए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को चैन मिल नहीं सकता। तो बात वो वहाँ से उठी थी कि वो जेएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी का कोई नेता भारतीय जनता दल के पदाधिकारी को कर रहा था कि जो गाजे बाजे के साथ लोग स्वागत कर रहे थे, उस डाकू चोर लालू प्रसाद, भारतीय जनता दल बराबर लोगों को समझाएगा कि एक कानूनी रूप में छूट जाने से वह इस देश का यानी 1000 करोड़ का डाकू है, इस आरोप से धुल नहीं गया। तो बराबर वो साबित करता रहेगा भारतीय अवाम ताकत दल, लालू प्रसाद यादव जैसे घोर देश के डकैतों को। तो जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का
वो नेता भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से कह रहा था कि यह जो तमाम गाजे बाजे के साथ स्वागत हुआ है इसका, जो जब उसको जमानत मिली है, तो वो यूट्यूब वाले सर को यानी हमको दिखा दें। अरे बेवकूफ़, हमको क्यों दिखा रहे हो? मैं और भारतीय जनता दल बराबर उसको अभी भी वो डकैत और इस देश का कलंक बता रहे हैं। दिखाना है तो अपने उस गद्दार राहुल को दिखा, जो कि इतने बड़े डकैत के साथ गठजोड़ करता है बिहार में, उसको दिखाना है। हाँ, लेकिन जरूर है वो लालू प्रसाद यादव जो है वो चारा घोटाले का डकैत और यह देश का डकैत है राहुल गांधी। तो डकैत में तो गठजोड़ कुदरतन होता ही है, स्वाभाविक रूप से होता ही है। यह देश को फैसला करना है कि इन दोनों डकैतों का वो समर्थन यानी कब समाप्त होगा। यही चीज तो बता रहा है यही चीज तो भारतीय अवाम ताकत दल बता रहा है। और लालू प्रसाद यादव वह देश का डकैत ही नहीं है, वह घोर यानी जो जातिवाद एक बहुत बड़ा अपराध है, तो घोर जातिवादी अपराधी है, जो कि बहुत बेशर्मी से छाती तान करके वो MY एक घिनौना षड्यंत्र चलाता है। MY मुस्लिम यादव को मिला करके 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा, कोई उसको ये नहीं सिखाया कि भाई न किसी यम का अस्तित्व है, न किसी वाई का अस्तित्व है। कोई यम रहा नहीं, कोई वाई नहीं रहा, सब लोग भारतीय है। वाई को तो भारतीय जनता दल बताना शुरू किया है और देश भी धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया है कि ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं। उसी प्रकार से जिसको वाई कहता है ये अपने भारतीय भाई बहन है, लेकिन वो समाज को तोड़ने वाला वो MY का षड्यंत्र चलाता है, और वो भी कितनी बेहयाई से, कितनी बेशर्मी से, वो भी छाती तान करके। तो ऐसे लोगों का जो स्वागत करते हैं वो इस देश के लिए कलंक है। ऐसे तत्वों की पहचान की जानी चाहिए। और इसलिए वही वीडियो जो है उस गद्दार राहुल को दिखाया, वो NPC का जो चमचा आया था बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए छूट भैये जब भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात करते हैं कि यूट्यूब वाले सर जी क्या चाहते हैं, बस योगी जी का कि ये चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी जो है वो सत्ता से हट जाएं। ये खुद ही बीजेपी वाले बताएं कि क्या ऐसे मोदी जी की या योगी जी की आवश्यकता है जो मोदी जी देश के सबसे बड़े डकैत सोनिया गांधी, देश के सबसे बड़े डकैत राहुल गांधी को उनको डकैत के रूप में ठिकाने लगाने के बजाय, उनकी डकैती का पैसा वापस लाने के बजाय उनकी हर तरह से रक्षा कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं और उनके सारे केस को खा जा रहे हैं। उनको मौका दे रहे हैं कहने के कि अब तो मेरे खिलाफ यानी
कोई केस नहीं बनता है। सोनिया गांधी के 3,000 क्लस्टर बसें चलवाई जा रही हैं। सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है चलवाए जा रहे हैं, और इन सबों का लूटा हुआ काला धन जो विदेशों में है उसको सुरक्षित कर रहे हैं मोदी जी। तो बीजेपी वाले ही खुद बताए हैं कि क्या ऐसे मोदी जी की इस देश को अभी भी जरूरत है। देश चाहता है कि ये मोदी जी एक सेकंड के लिए भी, ऐसे मोदी जी की एक सेकंड के लिए भी इस देश को जरूरत नहीं है। ये सवाल अपने आप से पूछे हूँ। और दूसरी ओर ये तो हालत है कि यानी जो इतने बड़े डकैत की रक्षा कर रहे हैं, और दूसरी ओर जब यही बीजेपी वाले जब और मैं नहीं, कोई भी साधारण आदमी जब वो 10 जनपद से गुजरता है या इसकी राहुल गांधी की कोठी से गुजरता है, उसके मन में एक स्वाभाविक सवाल आता है कि भाई इस देश का नागरिक मैं भी हूँ, इस देश का नागरिक ये सोनिया और राहुल भी हैं, और ये नागरिक नहीं इस देश के डकैत हैं। इन डकैतों के लिए ये इतना तामझाम और इतनी बड़ी Z+ सिक्योरिटी फैलाने ढकाने लगी हुई है। और साधारण आदमी पर जो आफत आती है, साधारण और मजदूर पर आफत आती है, तो फिर ये एक भेड़िया है वो केजरीवाल, झूठ बोलने वाला, सिर्फ पैसा हड़पने के लिए इसने जो है झूठ बोल करके राघव चड्ढा के द्वारा सोशल मीडिया पर वो सारे हमारे मजदूरों को इकट्ठा कर दिया। आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर अपने अधिकारियों से लाउड स्पीकर द्वारा घोषणा करवाए झूठा। और तो और हमारे उन गरीब मजदूर भारतीय भाई बहनों, अब देखिए कौन जिनकी लॉकडाउन में रोजी रोटी चली गई थी, भोजन के लाले पड़ गए थे, जिंदा कैसे रहें इसके लाले पड़ गए थे। इसके लिए केंद्र सरकार से पैसे भी मिले थे कि भाई कम से कम जो मजदूर भारतीय भाई बहन या जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई है और जिनको भोजन की जरूरत है, उसके लिए पैसे भी मिले थे। लगभग ये सुनने में आता कि 3,000 करोड़ इसी दिल्ली सरकार को, उसी 3,000 करोड़ को हड़पने के लिए इतनी बड़ी साजिश किया इस गद्दार केजरीवाल कि राघव चड्ढा वो जो MLA था, झूठ बुलवा करके सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर वो अफवाह फैलवाया कि यूपी सरकार की, बिहार सरकार की बसें जो है वो इन जगहों पर आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर लगी हुई हैं। ये झूठ और अफवाह। और जितने भी मजदूर भारतीय भाई बहन हैं यूपी बिहार के, उन्हीं बसों के द्वारा अपने अपने घरों में अपने घरों तक वो जा सकते हैं। और उसने क्या किया कि अपने DTC की बस के द्वारा सारे मजदूरों को आनंद विहार और गाजीपुर में इकट्ठा कर दिया कोरोना के संबंध में, जिसमें कोरोना का संक्रमण का कहर बहुत बरप रहा था। तो इतना गिरा हुआ है, इतना घिनौना, यानी अवाम का दुश्मन, मजदूर भारतीय भाई बहनों का दुश्मन केजरीवाल, और उसका विज्ञापन जरा देखिए, मुस्कुराते हुए आता है। सारा जो गाढ़ी कमाई है गरीबों की इनकम टैक्स में और भी जो टैक्स के जरिए सारा पैसा इसी में फूक रहा है मुस्कुराते हुए चेहरे के लिए। जबकि उस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे असली चेहरा ये है
कि वह आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये केजरीवाल उसका एक नमूना है। तो वो हमारे भारतीय भाई बहन जब पैदल चलने को मजबूर हुए तो एक अमूल क्वेश्चन कि भाई कि हमारे देश का वो आम भारतीय भाई बहन, मजदूर भारतीय बहन, उसने क्या बिगाड़ा था? उसने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाया और मोदी जी ने दिल्ली की जनता को केजरीवाल के हवाले कर दिया और वो बेचारे जो है पैदल चलने को मजबूर हो गए। उसमें हमारी बच्चियां वो भी चलने को मजबूर हो गई। कुछ तो गर्भवती थी बेचारी, वो भी चलते चलते वो बेचारी गर्भवती अवस्था में मर भी गई बेचारी। तो सवाल वही से पैदा होता है कि वह भी हमारे देश का एक नागरिक हैं, सम्माननीय नागरिक हैं। उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है इस गद्दार केजरीवाल के द्वारा और हमारे निकम्मा और अराजक प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और जो डकैत है राहुल गांधी, जो डकैत सोनिया गांधी, वो भी इस देश की नागरिक है। इन डकैतों के प्रति क्या कर रहे हैं ये निकम्मा और अराजक प्रधानमंत्री मोदी जी? तो ये बीजेपी वाले ही खुद जवाब दें देश को कि ऐसे मोदी जी की देश को जरूरत है या नहीं। और ये जवाब यदि ये नहीं दे पाएंगे तो जनता अब तैयार हो रही है, खुद माकूल जवाब इनको दे देगी। और सबसे पहले हमारे जो आदरणीय भारतीय अवाम ये समझे कि ये मोदी जी जो है वोट लेंगे आपसे और रक्षा करेंगे इन डकैतों की, मोटा मोटी यही है। और हाँ, इसमें एक बात और कि हमारे देश में हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों में मुल्क परस्ती और राष्ट्रभक्ति को पसंद करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। किसी भी रूप में ठीक है, वो मुल्क परस्ती है। वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रवाद के नाम पर जुड़े थे। ये उनको समझने की जरूरत है कि जिस राष्ट्रवाद के नाम पर वो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का तबका इनके साथ जुड़ा था, वो जरूर इसको समझे कि कितना छलावा इस भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है, कितना कपटपूर्ण इसका राष्ट्रवाद है, कितना झूठा इसका राष्ट्रवाद है, कितना धोखेबाज इसका राष्ट्रवाद है, और कितना दुख देने वाला ये राष्ट्रवाद है कि जब भी कोई आफत आती है ये कायर और निकम्मा और आवाम द्रोही, भारत द्रोही ये प्रधानमंत्री मोदी जो है हमारे गरीब और आवाम को इन्हीं गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस और वाम दलों द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र, देश को अस्थिर करना, रोड को ब्लॉक कर देना, किसान आंदोलन के नाम और कभी कृषि कानून के नाम पर, कभी सीए के कानून के नाम पर देश में हिंसा आगजनी फैलाने, उसी में हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों को झोंक देना, उनका जीवन नारकी बना देना। कौन? जिन्होंने इनको चुन करके प्रधानमंत्री बनाया है। तो जिन्होंने इनको चुन के प्रधानमंत्री बनाया, उनको इन देश विरोधी ताकतों के षड्यंत्र के जाल में झोंक देना,
मोदी जी के द्वारा, और दूसरी ओर इन देश विरोधी ताकतों माने जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दलों को रक्षा करना। और ये बात मैं स्वयं नहीं कर रहा हूँ, उनमें मोदी जी जो कि इस तरह से हमारी आवाम के साथ, हमारे देश के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, उनके मन में किस तरह से बैठी हुई है, उसका नमूना कभी कभी छलक के सामने आता है। संसद में बोलते हैं कि जब तक मोदी है तब तक ये सभी लोग, जीएनपीसी के लोग, वाम दल के लोग मजे लीजिए और इसी तरह से जो है उपद्रव करते रहिए, इसी तरह से देश को अस्थिर करते रहिए और हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ करते रहिए और आम और गरीब भारतीय भाई बहनों का जीवन दूभर और नारकी बनाते रहिए, उनको कष्ट में डालते रहिए। ये इनका स्पष्ट संदेश था जब वो संसद में बोल रहे थे, और उसका यही मतलब था। तो इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है, और इसका जवाब खुद भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप में ढूंढे कि क्या ऐसे मोदी जी की, क्या ऐसी बीजेपी सरकार की देश को अभी भी जरूरत है। और ये जवाब नहीं ढूंढ सकते तो जनता जवाब ढूंढ रही है, ढूंढ लेगी तो वो जवाब इनको भी दे देगी, मोदी जी को भी दे देगी, और अपने कष्टों का निवारण जो है वो खुद ढूंढने लगी और इनका इंतजाम भी कर देगी। अब यही देख लीजिए, तमाम शिक्षण संस्थाएं कोरोना के कारण बंद हो रही हैं, लोगों की आर्थिक गतिविधियां बंद हो रही हैं, और लोग मारे डर के, और डर के मारे लोग जो है न कहीं आ रहे हैं न जा रहे हैं, लोग अपना जीवन बचा रहे हैं। लेकिन नहीं, चुनाव होना है तो ये बताएं कि क्या चुनाव लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या चुनाव लोगों के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है? क्या चुनाव या चुनाव आयोग जो है लोगों से ऊपर है? क्या मोदी जी जो है लोगों के जीवन से भी ऊपर है? इस सवाल का जवाब मोदी जी और चुनाव आयोग ढूंढ ले। यदि ये लोग नहीं ढूंढ पाएंगे तो जनता ढूंढेगी, और जब जनता ढूंढेगी तो जनता बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी का भी और चुनाव आयोग का भी इंतजाम कर देगी। अरे जब परीक्षाएं टल रही हैं, सारी जो है वो माने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद हो रहे हैं, शिक्षण संस्थाएं बंद हो रही हैं, लोगों को बंद हो रहा है, और इनको पड़ी है चुनाव किसके लिए भाई? क्या चुनाव जो है वो ईंट पत्थरों पर करना है आपको? चुनाव ईंट पत्थरों पर करना है, लोगों पर न करना है। और लोगों की हालत ये है, तो कोई बात नहीं है। पहले जागरूकता, पहले कम से कम यूट्यूब का एक माध्यम है, सशक्त माध्यम है, और इसके जरिए ये संदेश एकता का फैला करके, और इनकी असलियत, मोदी जी की असलियत, बीजेपी वालों की असलियत, और ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वाम दल कितने देश के लिए घातक हैं, और इनके साथ साथ और भी जैसे ये टीएमसी की जो ममता बनर्जी है वो बहुत ही घातक है। वह जो है वाम दलों और जेएनपीसी से भी अधिक घातक है। अब जैसे एक कोई
एक वीडियो वायरल हुआ था, देखा गया उसमें क्या क्या वो देखा गया कि कुछ असामाजिक तत्व जो है, और सब के सब जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के ही थे वो असामाजिक तत्व। और जो सेंट्रल फोर्सेस थी, सीआरपीएफ वगैरह, उसके आगे जो है वो मैंने वही कुछ तोड़फोड़, कुछ आगे लेट जाना और अराजकता फैलाना, इस तरह का। देखिए, यदि ऐसा है और ये सत्य होगा, और बिल्कुल सत्य होगा, जरूरत इस बात की है कि इसका पता करना चाहिए कि भाई ये, और वो निश्चित रूप से जो है वो टीएमसी की जो टीएमसी है, और टीएमसी भी इस देश की सबसे बड़ी वो राष्ट्रद्रोही है। तो टीएमसी के ही वो तत्व रहे होंगे। देश को समझना पड़ेगा कि टीएमसी खुद राष्ट्रद्रोही है, और वो क्या करती है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय, अब हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का पूरा समाज वैसा है, ऐसा तो नहीं है। वो उनमें जो असामाजिक तत्व जो है वो इस टाइप के हैं। तो ऐसे तत्वों को पहचान करने की आवश्यकता थी, बजाय कि इसको वायरल करते। अब ये दूसरी आस्थाओं में जो है इसको वायरल करके भड़काने का ये काम, नफरत शुरू हो गया, नफरत फैल गया, काम बन गया। टीएमसी का भी काम बन गया, जेएनपीसी का भी काम बन गया, वाम दलों का भी काम बन गया, और साथ साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का भी काम बन गया। लेकिन नुकसान किसका हुआ? भारतीय समाज का, इस देश का। तो इस प्रकार कितने शत्रु हैं ये सब के सब, भारतीय जनता पार्टी वाले, ये जेएनपीसी वाले, वाम दल वाले, टीएमसी वाले, इनको शिकस्त देने की आवश्यकता है। भारतीय जनता दल की व्यवस्था होती, सरकार होती, तो ये पता करते ही उस पूरे इलाके का चुनाव वो बंद करा देती हो, और यदि चुनाव हो भी गया है तब भी उसको कैंसिल कर देती, और फिर से चुनाव, और इन सारे तत्वों को पहचान करके इनके सारे वोटिंग राइट्स, मत देने का अधिकार, हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन कम से कम उसके लिए, यानी उस चुनाव के लिए कैंसिल करती, पहचान करके अच्छे तरीके से पूछताछ करती कि आप लोग कौन हो, किसके जो है किसके इशारे पर कर रहे हैं। अब अपने आप पता चल जाता कि ये किसके इशारे पर और किसके एजेंट हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जब तक किसी इस तरह की बीमारी को आप ईमानदारी से नहीं करेंगे, ये बीमारी हमेशा जो है ये इस मुल्क को और हमारे भारतीय समाज को और हम आप सभी को डसती रहेगी। लेकिन उस डसने का जो सबसे बड़ा नाग है, यही सब हैं, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग भ्रम भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं या वाम दल वाले हैं, और इन दोनों को बचाने वाले ये भारतीय जनता पार्टी वाले, और उतनी ही बड़ी खतरनाक नाग है ये टीएमसी और ममता बनर्जी। सबको शिकस्त देने की आवश्यकता थी। यही बार बार भारतीय जनता का दल कह रहा था कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और हमारा हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन समाज एक होकर के सारी शक्तियों को नोटा 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 के द्वारा जो है शिकस्त देना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।